Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की पिछले बजट की और उससे जुड़ी एक ऐसी चीज की जो सब तरफ जुड़ रही है और उसकी वजह से शायद आपकी जेब पे भी असर पड़ सकता है। शायद पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि वहां आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म और एक्सपर्ट एडवाइस भी, और ये सब 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपए पर ट्रेड पर। अब तो सभी को पता है, अब निवेश हुआ आसान और लाभदायक। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं, पिछले बजट में जिसका जिक्र हुआ है। और बजट में उसका जिक्र सुन के हमको लगा कि बड़ी खराब खबर हो गई इनके लिए, लेकिन उससे जुड़े हुए लोगों को लगा कि मजा आ गया, बहुत शानदार खबर हो गई है। मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी पे बजट में 30% का टैक्स लगाया गया। कहा गया कि साहब हाईएस्ट रेट से टैक्स किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी पे, जो कमाई होगी आपकी। और ऐसा लगा कि साहब जिनके पास है वो लोग काफ़ी दुखी होंगे, लेकिन इसके उल्टे वहाँ काफ़ी खुशी की लहर दौड़ रही है। लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने लगे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वजह यह उनका कहना है साहब सरकार ने मान लिया कि क्रिप्टो करेंसी कोई तरह का एसेट होता है। क्रिप्टो करेंसी दरअसल बजट में नहीं कहा गया है, वहाँ वर्चुअल डिजिटल एसेट कहा गया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट की जो परिभाषा हमको समझ में आती है उसके हिसाब से वो क्रिप्टो करेंसी उसकी परिधि में आता है। और क्या क्या आएगा ये किस्सा धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन सरकार के टैक्स लगाने से क्रिप्टो करेंसी कारोबार से जुड़े हुए लोग काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या होना है इसके लिए उनकी नज़र है रिजर्व बैंक पर। रिजर्व बैंक ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग एक दिन आगे बढ़ा दी है, क्योंकि स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन के कारण महाराष्ट्र में छुट्टी का ऐलान हो गया, राष्ट्रीय शोक का ऐलान हुआ 2 दिन के। तो रिजर्व बैंक ने भी अपनी बैठक एक दिन आगे बढ़ाई है और वहाँ कल इस पर विचार होना है और शायद सामने आए कि क्या फैसला होता है। तो रिजर्व बैंक की तरफ अब सबकी नज़र इसलिए तो है कि रिजर्व बैंक दरों का क्या करता है, पॉलिसी रेट्स में क्या हेरफेर करता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाए जाने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत सारे लोग, क्रिप्टो से जुड़े हुए लोग, बहुत बारीकी से देखेंगे कि क्या रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के कोई कायदे लाने जा रहा है। और वो जो डिजिटल करेंसी जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने बजट में किया है कि रिजर्व बैंक एक डिजिटल रुपी लॉन्च करेगा, क्या उसकी रूपरेखा भी सामने आती है, इसकी तरफ सबकी नज़र है। और सब अब रिजर्व बैंक से जवाब चाहते हैं उन सवालों के जिन सवालों के जवाब बजट में उन्हें नहीं मिल पाए हैं। हो सकता है रिजर्व बैंक भी उनमें से कुछ के जवाब दे और उसके बाद फिर बाकी सवालों के जवाब के लिए इंतजार करना पड़े। लेकिन फिलहाल सामने रिजर्व बैंक की पॉलिसी मीटिंग है और उससे जो जवाब निकल के आएंगे उतना इंतजार तो वहां बनता ही है। लेकिन कारोबार में लगे हुए लोग तो शांत नहीं बैठे हैं। कॉइन स्विच कुबेर नाम का एक प्लेटफॉर्म है और उसने शुरू कर दिया है, ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने शुरू कर दी है रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। आपने रिकरिंग डिपॉजिट सुना होगा बैंक में कि आप हर महीने इतनी रकम जमा करेंगे तो 12 महीने के बाद, 24 महीने के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको इतनी रकम मिलेगी। आपने SIP सुना होगा, शेयरों में और म्यूचुअल फंड में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप SIP में तो डेली चाहें तो डेली, वीकली चाहें तो वीकली, मंथली चाहें तो मंथली, क्वार्टरली चाहें तो क्वार्टरली, आप एक रकम तय करके या यूनिट्स का नंबर तय करके अपना पैसा लगाने का फैसला कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं कि आप हमारे नाम पे इतना पैसा लगाइए, हमारे खाते से लीजिए और इसकी यूनिट खरीदिए या शेयर खरीदिए और हमको दे दीजिए। यहाँ कॉइन स्विच कुबेर ने इसी तरह की स्कीम क्रिप्टो करेंसी के लिए लॉन्च कर दी है और उनका कहना है कि साहब इस बाजार में बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो लंबे नज़रिए से जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं उनको हम थोड़ी उस वॉलेटिलिटी से, उस उठापटक से, उस उतार चढ़ाव से, उस रोलर कोस्टर की सवारी जैसे अनुभव से कुछ निजात दिलाना चाहते हैं। आपके लिए रास्ता आसान करना चाहते हैं। आप तय कर लीजिए आपको 5,000 रुपये महीना लगाना है, 10,000 लगाना है, 50,000 लगाना है। आप हमें बता दीजिए कि इतना रुपया लगाना चाहते हैं और इस भाव पे लगाना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस भाव पे आपका महीने में इतना पैसा चला जाए। या आप अपना पैसा बता दीजिए या भाव बता दीजिए कि जब इस भाव पे होगा तो खरीद लीजिए, इतनी यूनिट खरीद लीजिए। तो एक तरह का पैसा उन्होंने तय कर दिया, अपनी स्कीम तय कर दी है। तो ये आप एक भाव पर
इतनी यूनिट 12 महीने तक खरीदते रहें, ये हो सकता है, 24 महीने तक खरीदते रहें, ये हो सकता है। अब ये बात समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुझे कम से कम समझने में, कि क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ में उसके शानदार उतार चढ़ाव में दिलचस्पी रखने वाले लोग ऐसी सेफ्टी भी दिमाग में रखेंगे क्या कि उनको उतार चढ़ाव से फ़र्क पड़ रहा है। वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि उसमें उसकी वैल्यू कहाँ से आती है, उसमें जो पैसा आप लगाते हैं वो कहाँ जाता है और वो वापस कैसे आता है। तो फिर साथ में क्या उन्हें ऐसा भरोसा भी चाहिए कि वो 12 महीने में, 24 महीने में अपने पैसे को अच्छे से एवरेज कर सकें, अपना रिटर्न सुरक्षित कर सकें। लेकिन हो सकता है जो ये प्लेटफॉर्म है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, कॉइनस्विच कुबेर, इनका तो दावा है साहब, इनके पास 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं और अगर 1.5 करोड़ लोग इनके ग्राहक हैं, उनमें से कुछ भी आते हैं इनके पास, तो इसका अर्थ है बहुत सारे, और संभव है कि इनके पास इस तरह की इंक्वायरीज आई हों कि आप ऐसा इंतज़ाम क्यों नहीं कर देते हैं। तो अगर ये ऐसा कर देते हैं तो इसमें इनको भारी फ़ायदा पहुंच सकता है। हालांकि अभी ये जो नया फीचर है इसको ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को पहले ये फीचर मिल जाएगा, आप वहाँ पहले अपनी रिकरिंग शुरू कर पाएंगे, और आईफोन वालों को यानी iOS पर जाने वालों को बाद में मिलेगा, कंपनी ने कहा है। तो 30% टैक्स के बाद बाजार में हलचल शुरू हो गई है, इसकी ये निशानी है। हालांकि जरोधा जो ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है भारत का सबसे बड़ा, उसके CEO नितिन कामत ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि साहब बड़ी भारी गिरावट आ सकती है क्रिप्टो करेंसी में, उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन जो लोग इस तरह के एसेट्स में पैसा लगाते हैं वो उतार चढ़ाव तो समझते हैं और शायद उतार चढ़ाव का जोखिम उठाने को भी तैयार होते हैं। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो फिर आप अपना सोच विचार करते रहिए, और अगर आप उनमें से हैं तो ये जानकारियां शायद आपके लिए काम की होंगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।